लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खुलते ही लगी लंबी कतारें। दिल्ली की गीता कॉलोनी में शराब लेने के लिए लोगों की लंबी लाइन लग गई। दिल्ली के मालवीय नगर में भी कतार लगी। सुबह 7 बजे से ही लोग कतार में खड़े नजर आए। यूपी के हापुड़ में खुले शराब के ठेके के बाहर लोगों की लंबी लाइन आई नजर। लखनऊ में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार देखने को मिली। पुलिस ने सर्कल बनवाकर लगवाई लोगों की लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने को कहा। बेकाबू लोगों पर पुलिस ने सख्ती भी की। लखनऊ के बटलर पैलेस में शराब खरीदने के लिए लंबी लाइन दिखी। पुलिस लोगों पर सख्ती करती नजर आई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। शराब के ठेके में बिना मास्क पहने लोग शराब लेने के लिए पहुंच गए। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ। रियायतों के साथ खुला है लॉकडाउन। देश के रेड जोन वाले इलाकों में अब भी पाबंदी। हवाई, रेल, मेट्रो यात्रा, सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय यात्राएं, स्कूल, कॉलेज अब भी बंद रहेंगे। अभी नहीं खुलेंगे कोई शैक्षणिक संस्थान। प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान भी बंद। होटल एवं रेस्टोरेंट्स, जिम, थिएटर, मॉल, बार बंद रहेंगे। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभाएं भी अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर खुले जो कि जरूरी सेवाओं से संबंधित हैं। जरूरी सेवाओं के दफ्तर में 100% लोगों के आने की अनुमति। दिल्ली में गैर जरूरी सरकारी सेवाओं में डिप्टी सेक्रेटरी और 33% स्टाफ और निजी संस्थान में भी 33% स्टाफ आने की इजाजत दी गई। स्टेशनरी, सभी तरह की स्टैंड, अलोन शॉप्स खुल गई हैं। शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मिली। जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी खुलेंगी। दिल्ली में जरूरी सेवाओं की सप्लाई चेन भी खुलेगी। आईटी, हार्डवेयर, ई कॉमर्स में जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली सरकार ने शादी में 50 लोगों को इजाजत और किसी की मौत होने पर 20 लोगों के जुटने की इजाजत दी। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुल पाएंगी। पब्लिक ट्रैवल सिस्टम अब भी बंद। लॉकडाउन 3 में यूपी के ग्रीन जोन वाले जिलों में बसों का संचालन शुरू हुआ। बस में केवल 50% सीटों पर ही लोग बैठ पाएंगे। बसें जिले की सीमाओं के भीतर ही चलेंगी। यूपी में शहर के अंदर टैक्सी केवल 2 सवारियों के साथ संचालित की जा सकती है। आवश्यक सामानों की ई कॉमर्स सर्विसेज शुरू करने की इजाजत। यूपी में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। आवश्यक वस्तुओं के संबंध में ई कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दी गई। यूपी में सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्लास 1 से लेकर के 8 तक स्कूल्स में नहीं बढ़ेगी फीस। शैक्षणिक सत्र में नहीं बढ़ेगी फीस। बेसिक शिक्षा विभाग ने आदेश किया जारी। महाराष्ट्र में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में दुकानों को खोलने का निर्देश दिया गया। कंटेनमेंट या हॉटस्पॉट जोन्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। महाराष्ट्र में मॉल और प्लाजा में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। केवल गैर जरूरी कमोडिटीज की 5 दुकानें ही हर लेन में खुल पाएंगी। महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुली, लेकिन सिर्फ उन्हीं शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है जो किसी भी मॉल और रेस्टोरेंट के भीतर नहीं है। मध्य प्रदेश के सभी जोन में यात्राएं प्रतिबंधित।
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सेवाएं प्रतिबंधित हैं। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या 42,000 के पार। अब तक 1,373 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना वायरस से संक्रमित 28,070 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है, जबकि 10,886 लोग डिस्चार्ज हुए। देश में पिछले 24 घंटों में 72 लोगों की मौत। अब भी महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा। छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं समेत दूसरे राज्यों से लौटे 14 कामगारों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। छत्तीसगढ़ में अभी तक 57 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में बढ़ी एक दिन में सामने आने वाले कोरोना मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 427 नए केस आए सामने। दिल्ली में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 4,549। चंडीगढ़ की बापू धाम कॉलोनी में कोरोना का कहर बढ़ा। आज 5 नए केस आए सामने। चंडीगढ़ का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। मजदूरों की घर वापसी पर सियासी संग्राम छिड़ा। सोनिया गांधी ने कहा, हर जरूरतमंद के रेल का किराया प्रदेश कांग्रेस कमेटी उठाएगी। कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं। रेल मंत्रालय 85% और राज्य सरकार 15% मजदूरों के टिकट का पैसा देगी। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा का ट्वीट। राज्य सरकारें टिकटों का खर्च दे सकती हैं। एमपी की बीजेपी सरकार ऐसा कर भी रही है। कांग्रेस राज्यों की सरकार भी ऐसा कर सकती है। मजदूरों के रेल टिकट पर नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव बोले, गरीब मजदूरों की तरफ से 50 ट्रेनों का किराया आरजेडी देने के लिए एकदम तैयार। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी से कहा, रेल टिकट का कुल जोड़ बता दीजिए, तुरंत चेक भिजवा दिया जाएगा। वैसे भी बही खाता जोड़ने का आपको बहुत शौक है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 12,974 पर पहुंचा। एक दिन में सामने आए 678 नए केस। महाराष्ट्र में एक ही दिन में 27 लोगों की जान गई। मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 548। मुंबई में कोरोना के 441 नए मामले आए सामने। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8,613। एक दिन में 21 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र के नागपुर से 1,180 मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना करने से पहले सभी 1,180 मजदूरों का मेडिकल चेकअप भी किया गया। मजदूरों को मेडिकल चेकअप की सुविधा भी दी जा रही है। सभी मजदूरों को खाने पीने के पैकेट्स, पानी की बोतलें, मास्क प्रोवाइड करवाए गए। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने अमित शाह और पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी। कहा, अपने घर जाने वाले लोगों से टिकट का पैसा न लिया जाए। कोरोना से हुई मौत के मामले में शवों को दफनाने पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सोमवार को होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि कोरोना संक्रमित शवों को दफनाने से संक्रमण फैलने की आशंका, शव दफनाने पर रोक लगाई जाए। जयपुर में क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में क्वारंटीन सेंटर में बड़े घोटाले का आरोप है। आज होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया है कि हर दिन 2,440 रुपए के खर्च की हकीकत कुछ और है। संक्रमितों को रखने में बरती जा रही है भारी लापरवाही। सीबीआई जांच की भी मांग की गई। गुजरात के राजकोट में घर जाने वाले प्रवासी मजदूरों ने किया प्रदर्शन। कहा, नहीं दिया जा रहा खाना। गुरुग्राम के मानेसर में लगा प्रवासी मजदूरों का हुजूम। अपने घरों को जाने के लिए बड़ी संख्या में निकले लोग।
जम्मू के राजौरी में इंडियन आर्मी के जवानों ने कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। कोच्चि में इंडियन नेवी ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में अपने शिप को लाइट्स से रोशन किया। गोवा में ह्यूमन चेन बनाकर इंडियन नेवी ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों को सिर्फ 2 जोन में बांटने का निर्णय लिया। बिहार के 38 जिलों में से 5 जिले रेड जोन, बाकी 33 जिले ऑरेंज जोन। लॉकडाउन 3 को लेकर राजस्थान में विशेष तैयारी। कोरोना वाले नियम तोड़ने पर लगेगा फाइन। मास्क नहीं पहना तो देना होगा 200 रुपए का जुर्माना। राजस्थान में बिना मास्क वाले दुकानदार को देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। सार्वजनिक जगहों पर थूकने वाले पर लगेगा 200 रुपए का फाइन। हरियाणा के अंबाला में सैनिटाइजर बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर खड़े किए सवाल। कहा, ऐप से डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएं बढ़ती हैं। गिर सोमनाथ जिले में ऊना के पास गांव के सरकारी स्कूल में घुसा शेर शावक। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में काजू के बागान में जंगली भालू घुस आया। लोगों में फैली दहशत। लॉकडाउन के चलते अहमदाबाद के सीजी रोड पर नजर आई नीलगाय। लॉकडाउन में शहरों में देखे जा रहे हैं जंगली जानवर। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में महिला नक्सली का एनकाउंटर, कई हथियार भी बरामद। हिमाचल के नाहन में पुलिस ने पोक्का फॉरेस्ट एरिया में रेड मारी। 1400 लीटर अवैध शराब नष्ट किया। असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से 2500 सुअरों की मौत। देश में इस तरह की बीमारी का यह पहला मामला। 7 जिले और 306 गांव बीमारी की चपेट में आए। कुलभूषण जाधव को लेकर बोले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे। पाक की नीयत खराब, हमें दोबारा आईसीजे का दरवाजा खटखटाना होगा। जाधव के लिए न्याय हासिल करने का प्रयास करना होगा। राजस्थान के श्री गंगानगर में ड्यूटी पर लेट पहुंचने को लेकर हुए विवाद में बीएसएफ जवान ने सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। कोरोना से ठीक हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, डॉक्टरों ने एक समय मौत की घोषणा की तैयारी कर ली थी। 26 मार्च से दिखाई दे रहे थे लक्षण। पीएम जॉनसन की मंगेतर ने बेटे का नाम 2 डॉक्टरों के नाम पर रखा। कोरोना से पीएम की बचाई थी जान। 29 अप्रैल को जन्मे बेटे का नाम विल्फ्रेड लॉरी और निकोलस जॉनसन रखा। ईरानी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुल्क की सीमा में प्रवेश कर रहे 70 अफगान शरणार्थियों को नदी में फेंका। हेरात के गवर्नर ने कहा, इसका हम बदला लेंगे। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट करेगी नेतन्याहू के भाग्य का फैसला। नई सरकार बनाने से रोकने पर सुनवाई शुरू। नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में दायर है 8 याचिकाएं। अमेरिका और कनाडा में पहली बार देखे गए जानलेवा एशियाई हॉर्नेट। वैज्ञानिकों में हड़कंप। इस विशाल कीड़े को मॉडर हॉर्नेट के नाम से जाना जाता है। अमेरिका का दावा, वुहान की लैब से ही निकला कोरोना वायरस। हमारे पास काफी सबूत। चीन ने जानबूझकर छोड़ा वायरस। कोरोना से मुकाबले के लिए तपेदिक के टीके का होगा ट्रायल। मनुष्यों पर परीक्षण के लिए मिली मंजूरी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी चुराने के लिए ईरान और रूस ने ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों पर शुरू किए हैकिंग हमले। दोनों देश पर गोपनीय डेटा चुराने का आरोप। दुनिया के 185 देशों में कोरोना का कहर। अब तक 2,47,989 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर जारी। 68,495 लोगों की जा चुकी है जान।
कोरोना महामारी वायरस से स्पेन की हालत खराब, 2,47,122 लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 25,264 लोगों की गई जान। इटली में भी कोरोना महामारी का प्रकोप जारी, अब तक 28,884 लोगों की मौत, 2,10,717 लोगों में लक्षण मिले। पचास दिन बाद स्पेन के लोगों ने खुली हवा में सांस ली। स्पेन में 14 मार्च से लगा था लॉकडाउन। सरकार ने स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाने का निर्देश दिया। पाकिस्तान ने कोरोना का हवाला देकर हाफिज समेत कई आतंकियों को छोड़ा। पाक ने खुद को FATF की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए आतंकियों को जेल में डाला था। कोरोना संकट में अमेरिका ने आपातकालीन हालत में रेमडेसिविर दवा के उपयोग को मंजूरी दी। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले में 3 नागरिक और जेल प्रमुख समेत 4 पुलिसकर्मी घायल। हमलावर ने नागरिकों के बीच खुद को उड़ाया। वेनेजुएला की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। 46 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। जेल से भागने के प्रयास में यह हिंसक झड़प हुई थी।